हेलो दोस्तों, आप सभी का सेवक मेडिकल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, जो अपना पिछले वीडियो था उसमें हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में जाना। पैराथायरॉयड ग्लैंड देखिए, ये बटरफ्लाई रूप में थायराइड ग्लैंड है। इसके पोस्टीरियर पार्ट, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 होती है संख्या में। ठीक है, 2 पेयर में होती है। ठीक है, 2 अपर साइड में होती है और 2 नीचे लोअर साइड में। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट। इनका जो कलर होता है ये येलोइश होता है। शेप की बात करें तो ये मटर और मक्का दोनों के दाने के समान होती है। ठीक है, पीएन माजा सीड्स के शेप में होती है। वेट होता है उनका 15 mg पर ईच ग्लैंड। और डायमीटर की बात करें तो 6 लेंथ, 4 विड्थ और 2 mm थिकनेस। ठीक है, ईच ग्लैंड का होता है ये डायमीटर। अब हम सेल, पैराथायरॉयड की सेल के बारे में बात करें। सेल 2 टाइप की होती है, एक तो चीप सेल और एक ऑक्सीविल सेल। चीप सेल होती है वो पैराथायरॉयड को रिलीज करती है, और ऑक्सीविल सेल क्या करती है, सपोर्टिव करती है। किसी प्रकार के नॉन सिक्रेटरी सेल होती है। ठीक है, मेनली पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज कौन करती है, चीप सेल। पैराथायरॉयड के फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो मेनली ये वर्क करता है कि कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ठीक है, पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। और किस में रेगुलेट करता है, ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक, ये मेनली तीन ऑर्गन को अफेक्ट करता है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन। अब बोन पर क्या इफेक्ट करता है उसके बारे में देखते हैं। बोन पर यह क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें कहता है रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन डिस्ट्रक्शन। ऑस्टियो मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बोन। ये बेसिक सेल होती है बोन की। ठीक है, क्लास्ट मतलब तोड़ना, और एक नाम होता है ऑस्टियो ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन, ये मतलब ये बोन का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, ये हमारे बॉडी से जितने भी पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को 3 ऑर्गन पर काम करता है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन। यहाँ से क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा के ब्लड में इंक्रीज करवाता है। इसका मेनली यही फंक्शन है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट करता है जिससे क्या होता है, ये बोन से कैल्शियम को लेके ब्लड में इंक्रीज करवाता है। इंक्रीज कैल्शियम रिड्यूसन बोन टू बिकम, जिसके कारण बोन तो वीक हो जाता है लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किडनी पर क्या फंक्शन करता है। किडनी पर क्या करता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन, ये डीसीटी नहीं होती है नेफ्रॉन पर, जो डीसीटी होती है ये डीसीटी और ये सीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, इन पे क्या करता है, ये इन पे अटैच होके और किडनी से क्या करता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जो अपने इफरेंट और अफरेंट आर्टरी से जो आर्ट्रियोल से जो मतलब यूरिन चल के आता है, उसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है, वहाँ से ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है,
जिससे क्या होता है, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है और यूरिन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है। यूरिन में एडीसीटी और यहाँ पर कलेक्ट होकर यहाँ पर ये पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर पर ये अटैच होकर यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन पर। देखो इंटेस्टाइन पर हमेशा पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि ये पैराथायरॉयड हार्मोन इनडायरेक्टली ऐसे है कि विटामिन डी को ये एक्टिवेटेड करता है, खुद इंटेस्टाइन में वर्क नहीं करता है, विटामिन डी से करवाता है। विटामिन डी क्या करती है, कैल्शियम को बाइंड करने प्रोटीन वाल पर जो इंटेस्टाइन है उस पर रहती है, जिसके कारण ये रीअब्सॉर्प्शन करती है कैल्शियम का और जिससे सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाती है। ठीक है, देखिए पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शिटोनिन, ये दोनों अपने अपोजिट कार्य करते हैं। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको ब्लड में ये इंक्रीज करवाता है। ठीक है, लेकिन कैल्शिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करवाता है। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड। और ये होगी बोन। बोन, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बोन में कैल्शियम को लेवल को कम करवाता है। ठीक है, लेकिन कैल्शिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है बोन में। ठीक है, इसको समझ के रखना। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शिटोनिन। अब कैल्शिटोनिन आया कहाँ से, अपन तो पैराथायरॉयड के बारे में बात कर लेंगे, कैल्शिटोनिन आया जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकल्स जो सेल होते थे, जो जिसको हम सी सेल भी बोलते हैं, वो भी कैल्शिटोनिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, ये भी कैल्शियम का रेगुलेट करती है बॉडी के अंदर। ये एंटागोनिस्ट होता है पैराथायरॉयड हार्मोन के, ये अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज सीरम कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ये भी 3 ऑर्गन पर इफेक्ट करता है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन। इसका वर्क होता है कि ये जहाँ ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करे, चाहे कैसे ही करे, बोन में डिपॉजिट करके, यूरिन से बाहर निकाल के, या फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता है। ठीक है, ये कहता है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट मतलब ये बोन का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, कैल्शियम को, ये बोन है, यहाँ पर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, डिपॉजिट कर देता है बोन। ठीक है, कैल्शिटोनिन, जिससे क्या होती है, बोन स्ट्रॉन्ग होती है और सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है। अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी में ये क्या करता है, ये एक्सक्रीशन बढ़ाता है, जिसके कारण यूरिन में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है और सीरम में कम। अब बात करते हैं हम इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ये क्या करता है कि कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन कम करता है, जिससे सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है। और देखो कैल्शियम और फॉस्फेट, ये दोनों एक अपोजिट टाइप होते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा तो पोटेशियम का कम हुआ, अगर ब्लड में कैल्शियम का कम हुआ तो पोटेशियम का लेवल बढ़ा। ये हमेशा एंटागोनिस्ट होते हैं। पीटीएच भी एंटागोनिस्ट किसके, कैल्शिटोनिन के, और कैल्शियम और फॉस्फेट भी एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब हम डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन के। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपो हो गया पैराथायरॉयड। तो पैराथायरॉयड क्या करता है, सीरम में कैल्शियम का इंक्रीज कराता है, और हाइपो हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है, या तो ट्रॉमा हो जाए, या सप्रेसिव ट्यूमर हो जाए जो कि पैराथायरॉयड को सप्रेस करने जाए, या एक्सीडेंटली रिमूव हो जाए पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग थायरेक्टोमी। मतलब थायराइड ग्लैंड को जब सर्जिकल रिमूव कर देते हैं तो उसके साथ में पैराथायरॉयड भी रिमूव हो जाए, इसके कारण या पैराथायरॉयडेक्टोमी हो जाए। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का भी रिमूवल हो जाए। असेसमेंट फाइंडिंग और साइन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली सिम्टम होता है हाइपोकैल्सियम हो जाता है। ठीक है, पेशेंट में
अब नॉर्मली कैल्शियम का लेवल होता है सीरम कैल्शियम लेवल, नॉर्मली कितना होता है 8.5 to 10.1 mg/dl। और अगर 6 mg/dl से कम हो जाए तो सीवियर डेंजर सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, नर्व नर्व का ट्रांसमिशन प्रॉपर रूप से नहीं होना, टिटेनी। ठीक है, कैल्शियम का एक अलग फंक्शन है कि ये मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर हाइपोकैल्शियम होगा तो क्या होगा, मसल जितनी भी मसल्स है बॉडी की वो मतलब अकड़ जाएगी। ठीक है, जिसके इसके टिटेनी क्या होता है, हाइपरटोनिक स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, जितनी भी मसल्स है बॉडी की। एपिसियोटोमी में क्या होता है, ये पोस्चर होता है, इसको हम बात करते हैं धनुषाकार, मतलब वर्टिब्रा अपने पेशेंट की वर्टिब्रा इस टाइप में हो जाती है। ठीक है, और लेरिंगो स्पास्म बोलते हैं तो लेरिंग्स होते हैं, वोकल कॉर्ड अपने होते हैं, उसमें भी स्पास्म देखा जाता है क्योंकि हाइपोकैल्शियम की वजह से। ठीक है, और डायरिया इस वजह से होता है कि विटामिन डी जो होता है वो सिंथेसिस नहीं कर पाता है कैल्शियम को, जिसकी वजह से डायरिया होने लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी होता है क्या साइन होते हैं। ठीक है, एक नंबर साइंस के बारे में बात करते हैं, जॉयस्टिक साइन होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो फेशियल मसल्स है उनमें अपन क्या करेंगे, टेपिंग करेंगे। ठीक है, टेप करेंगे तो इसकी वजह से जितने भी सारी मसल्स है फेशियल नर्व स्टिमुलेट होकर उसमें जो फेशियल स्टिमुलेट हो जाएगी नर्व, जिसकी वजह से हमारा पूरी फेशियल मतलब स्पास्म देखा जाएगा। ठीक है, फेस में। अब हम बात करते हैं टोर्सियन साइन के बारे में। इसमें क्या होता है, अपन पेशेंट का बीपी लेते हैं, बीपी कप को अप्लाई करते हैं, बीपी कप को। ठीक है, आर्म के ऊपर, फिर हम नॉर्मली सिस्टोलिक बीपी से 20 mm Hg को एयर इन्फ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेक्ट करने के बाद में 3 मिनट तक अपन वेट करते हैं। कितने मिनट, 3 मिनट पर इन्फ्लेक्ट ही करके रखते हैं। जैसे उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में हाइपोकैल्शियम है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, कहाँ पर, ब्रेस्ट के अंदर जो अपनी कलाई है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएंगे पेशेंट के 3 मिनट के बाद में। ठीक है, जिसे हम कार्पोपीडल स्पाज्म कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होना, एक ब्रेस्ट जो अपनी कलाई होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। ठीक है, अब 3 नंबर के बाद बात करते हैं इप्स वेस्टरविल साइन, इप्स साइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स होती है अपनी बॉडी में, उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं किसी अदर माइनर इलेक्ट्रोलाइट स्टिमुलेट होने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, पीटीएस के मैनेजमेंट के बारे में, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम पेशेंट के अल्टरनेटिव ग्रुप में ट्रेकियोस्टोमी पेट के पास में अवेलेबल कराते हैं, जिसके कारण ब्रीथिंग में पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और इमरजेंसी कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं। ठीक है, और पेशेंट को हाई कैल्शियम डाइट देते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है। HRT भी दे सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो हम बात करते हैं हाइपरपैराथायरॉइडिज्म के बारे में। इस कंडीशन में क्या होता है कि पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसके कारण पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका इटियोलॉजी की बात करें तो एडिनोमा हो जाए पैराथायरॉइड के अंदर, जिसके कारण भी एक्सेसिव अमाउंट में पैराथायरॉइड का रिलीज हो है। ठीक है, और असेसमेंट फाइंडिंग के साइन सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइपर कैल्शियमी होता है, जिसके कारण कैल्शियम का लेवल
इंक्रीज होता है, जिसके कारण टेकिकार्डिया भी हो सकता है, पाल्पिटेशन भी होता है, डिस्ट्रिक्टिव हो सकता है। ठीक है, पेशेंट के हार्ट की रिथम बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी होता है और नर्व ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाता है हाइपरकैल्शियम। देखिए हाइपोपेराथायरॉइड में क्या हो रहा था कि जितने भी मतलब टिटेनी हो और जितने भी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, इसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर हाइपरपेराथायरॉइडिज्म हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, ब्लड में सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी स्लोसिटी होता है, मसल प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं कर पाती। ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स पटेलिया पर किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम का रिएब्सॉर्प्शन बढ़ा देती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, स्केलेटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बोन में कम होने लगता है, जिसके कारण बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वीकनेस ऑफ बोन एंड बोन पेन। वीकनेस इसलिए कैल्शियम का लेवल बोन में कम होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइपरपेराथायरॉइड में क्या करता है, बोन के डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोक्लास्ट करके ब्लड में इंक्रीज करवाता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हो सकता है, इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बाहर से कोई भी ट्रॉमा वगैरह नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स से कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुई, अपने आप ही पैथोलॉजिकल भी फ्रैक्चर होता है, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम लेवल कम होता है बोन में, जिसके कारण बोन कमज़ोर होती है। उसके कारण अगर बोन ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। अब चांसेस ऑफ रीनल स्टोन भी होता है, क्योंकि कैल्शियम अगर रीनल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो उसके कारण रीनल स्टोन भी होता है। ठीक है, और हाइपोफॉस्फेटिज्म, क्योंकि जब सीरम में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये फॉस्फोट क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट होता है, अगर सीरम में कैल्शियम बढ़ा तो फॉस्फोट सीरम में कम हो। ठीक है, वो हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, फॉस्फोट का मोस्ट कॉमनली ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं कि फॉस्फेट को रिप्लेसमेंट करते हैं, सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो अगर फॉस्फोट देंगे तो एंटागोनिस्ट है, सीरम में फॉस्फोट बढ़ेगा तो अपने आप ही कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें पेशेंट को लो कैल्शियम डाइट देते हैं। ठीक है, परमानेंट सर्जरी के द्वारा पैराथायरॉइडोटॉमी करते हैं और सर्जरी के बाद में ART भी दे सकते हैं। थैंक्स दोस्तों।